नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बकोरा का जादू। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। लगभग 2500 वर्ष पूर्व मध्य रूस में फैला था खूनी घुड़सवार सिथियनों का आतंक। पूरे विश्व में गूंजेगी सिथियनों की हत्यारी तलवारों एवं सोने के आभूषणों की झंकार। एक मान्यता थी कि जो सिथियन जितना अधिक लूटपाट एवं हत्याएं करता, उतने बड़े सम्मान का अधिकारी बन जाता। मेरे पास है दुश्मनों की सबसे ज़्यादा खोपड़ियाँ। इस वर्ष मुझे मिलेगा सिथियन हत्यारा सम्मान। जिनकी क्रूरता की ये हद थी कि किसी सीथियन राजा की मृत्यु पर उसके साथ सैकड़ों घोड़े, 50 सेवक और सेविकाएं गला घोंटकर सोने के बर्तनों के साथ मकबरे में दफना दिए जाते थे। बाद में सीथियनों से भी क्रूर एवं जालिम सोरमेट्टा कबीले से संघर्ष के कारण सीथियन पूरी तरह से नष्ट हो गए। और आज हजारों वर्ष बाद 20वीं सदी में अगर सीथियन घुड़सवार खजार में दिखाई पड़े तो किसी आश्चर्य नहीं होगा। खजारवासी, जिन्हें खजार कहा जाता है, उस धूल भरी आंधी को विस्मय से देख रहे थे। सैकड़ों घुड़सवारों का काफिला लगता है ये तो। हजारों बरस पहले इसी तरह सीथियन घुड़सवार आते थे मौत की आंधी बनकर, और सुना है बेहद खौफनाक हत्यारे थे सीथियन। अक्ल सठिया गई है क्या बुढ़ऊ? सीथियन हजारों वर्ष पूर्व ही तबाह हो चुके हैं। तो फिर ये घुड़सवार कौन है, दुश्मन या दोस्त? खजारों के दिल तेजी के साथ धड़कने लगे थे। धूल भरी आंधी छटी। सीथियनों को पहचान कर चीख पड़ा कोई। सीथियन, खूनी सीथियन है ये। इतिहास से निकलकर बाहर आ गए हैं सीथियन। उफ। सीथियन दल का राजा बुल्गार, लूट लो पूरे खजार को। सैकड़ों की संख्या में टिड्डी दल की तरह फैल गए सीथियन खजार के चप्पे चप्पे पर। लूटो, लूटो। पूरे नगर पर कब्जा कर लिया था जालिमों ने। खजारों में दहशत मचा दी थी। सीथियन लूटते हैं सिर्फ सोना। नहीं। सोने के अलावा सीथियनों को एक और प्यास थी, खून की। ताजा और गर्म लहू मदिरा में मिलाकर पीते हैं हम। बुल्गार की मस्क मदिरा एवं रक्त से छलक उठी। वाह, अब आएगा मदिरा पान का असली मजा। ऐसा कत्लेआम सभ्य दुनिया के इतिहास में कभी ना हुआ होगा। इस बार मुझे हासिल करना है सीथियन किलर अवार्ड। ऐसी लूट कभी ना हुई होगी। सारा सोना ले लो पर मुझे बख्श दो। नहीं, सोने के साथ मुझे चाहिए तेरा सिर भी, क्योंकि जिस पे होते हैं सबसे ज़्यादा सिर, उसी सीथियन को सरदार बनाकर भेजता है बुल्गार अपनी सेना के साथ लूटपाट पर। 5000 की आबादी थी खजारों की, और 6000 की संख्या थी सीथियनों की। अब हम सब ने जो सिर काटे हैं उनकी गिनती होगी, और विजेता ही बनेगा अगली लूट का सरदार। रूस में सोना सिर्फ बुल्गार के पास ही मिलेगा। पूरे खजार को कंगालिस्तान बना दो। गिनती हुई और विजेता बना अगली लूट का सरदार। एक के बाद एक नगरों एवं कस्बों को लूटता चला गया सिथियनों का वो काफिला। कानून के रक्षक इस फौज के आगे बुरी तरह असफल हुए। धड़ाम। उफ। बारूदी तीरों की वर्षा। रेट 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 रेट। रूसी जासूसी एजेंसी केजीबी यानी कोमितेत गोसुंदरस्त वेनोई वेजोपास्तोनोस्ती यानी सोवियत राज्य सुरक्षा समिति के चीफ आद्रिपो। आज तक पता नहीं चल पाया कि हजारों साल तक लुप्त प्राय रहने के बाद खूनी सीथियन एकाएक फिर कहां से पैदा हो गए। आद्रिपो के सामने बैठे थी केजीबी के जहीन जासूस सुसन। सुसन, केजीबी के कई जासूस लापता हो गए इस मिशन पर, लेकिन सुसन आपको ये केस हल करके दिखाएगी। सुसन निकल पड़ी सीथियनों की तलाश में।
इधर सीथियन घुड़सवारों की फौज निकल पड़ी थी अपनी अगली लूट के लिए। बुल्गार की आंखों से लहू सा टपक रहा था। आज हमारा शिकार होगा बुखारा, और बुखारा के सोने के व्यापारी। सोना, सोना। बुखारा में प्रवेश किया सीथियनों ने। सीथियन घुड़सवारों की फौज आ गई। भागो, भागो। पूरे नगर को चारों ओर से घेरने के बाद आरंभ हुई एक महानतम लूट। हुआ कत्लेआम। खून और सोना ही भाता है सिथियनों को। खच। लेकिन आज सब कुछ उतना आसान नहीं है। आओ, आओ दरिंदो, सूसन सुझा देगी तुम्हारे गंदे चेहरे। धड़ाक। सूसन, ब्लैक बेल्ट चैंपियन। आज की दरिंदगी महंगी पड़ेगी तुम्हें यहीं। लेकिन सूसन का वो खेल अधिक देर तक नहीं चला। इसे मैं खूंटे से गाड़ दूंगा दीवार के साथ। आह! छोड़ दो मुझे शैतानों। आह! बहादुर है तू। तेरा खून बुल्गार की शराब को और नशीला कर देगा। नहीं, लेकिन ये क्या? माथा सीथियन का ही सुर्ख हो उठा खून से। चौंक पड़े थे खूनी सीथियन वो दृश्य देखकर। सूसन ने भी निगाहें उठाकर देखा अपने मददगार की ओर। क्या ये नागराज है जिसके जिस्म में वास करते हैं सैकड़ों सांप? नागराज, बहुत खून बहा चुके, बहुत कर चुके लूट। अब तुम्हारे खात्मे के लिए नागराज आया है। जवाब में बारूदी तीर लपके नागराज की ओर। लेकिन तुम्हारे तीरों का टारगेट बदल जाए तो नुकसान तुम्हारा ही है। लेकिन ध्यान रहे, नागराज का निशाना कभी नहीं चूकता। सरपरस्ती पर झूलते नागराज का कहर भी देखा सिथियनों ने। नागराज की मौजूदगी में सुसन के लिए ये लड़ाई बेहद रोमांचक थी। नागराज, संभलना, और सिथियन आ रहे हैं। पूरे शहर पर कब्जा है इनका। इन पर कब्जा करेंगे मेरे सर्प सैनिक। उफ! कौन है ये नागराज? सांपों का राजा नागराज। इसके सांपों ने हमें बंदी बना लिया है। नफरत से भरी चीख पड़ी सूसन। नागराज, इन्हें जीवित मत छोड़ना। खून पीने वाले पिचास हैं ये। घबराओ नहीं, अब एक भी सीथियन घुड़सवार जीवित नहीं रहेगा। ठीक तभी नागराज और सूसन ने देखा एक आश्चर्य। बचो! ओह, ये क्या? नागराज के सामने प्रकट हुआ बुल्गार का मानसिक चित्र। पहली बार किसी ने सीथियनों को कैदी बनाया है, और मानसिक शक्ति के प्रहार से मुझे उन सीथियनों को उड़ाना पड़ा। नागराज की मानसिक शक्ति से टकराई बुल्गार की मानसिक शक्ति। नागराज, तुम्हारे कारण आज मुझे अपने सीथियन फोर्स के कुछ जवानों को मौत के घाट उतारना पड़ा। एक भयानक मौत के लिए तैयार रहना। मुझे इसे बुल्गार की चेतावनी समझ नागराज। यही बुखारा में बनाऊंगा तुम्हारी कब्र। नागराज के मानसिक शक्ति से प्रत्युत्तर दिया बुल्गार को। बुल्गार, अब तुम और हंगामा नहीं मचा सकोगे रूस में। नागराज तुम्हें तुम्हारे सीथियन फोर्स सहित खत्म कर देगा। बुल्गार की बाकी बची सीथियन सेना धूल भरी आंधी उड़ाती हुई गायब हो गई बुखारा से। उधर सूसन अभी तक हैरान खड़ी थी। नागराज, ये कैसा करिश्मा था? एकाएक बारूद की तरह कैसे फट पड़े सब कैदी सीथियन। सीथियनों का नेता बुल्गार मानसिक शक्तियों का भी मास्टर है। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें बहादुरी के साथ सीथियनों से लड़ता देख अच्छा लगा मुझे। नागराज, मेरा नाम सूसन है। मेरे पिता बाटू खान बुखारा के सबसे बड़े व्यापारी हैं सोने के, और मैं केजीबी की जासूस हूँ। नागराज, अगर तुम ठीक वक्त पर ना आ जाते तो मेरा बचना मुश्किल था। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी नागराज। सुसन, मैं सोने के सबसे बड़े व्यापारी तुम्हारे पिता बाटू खान से मिलना चाहूँगा। क्यों नहीं नागराज, मैं तुम्हें उनसे अवश्य मिलवाऊंगी। सीथियन बुल्गार, आज की लूट का सोना देवता के खजाने में जमा कर दो सेनापति बागोरोव। सेनापति बागोरोव उस ज्वालामुखी की शक्ल के टीले पर चढ़ गया। सारा सोना खजाने में जमा कर दो। बुल्गार के नशे से लाल आंखों से कहर टूट पड़ रहा था। आज, अब देवता बकोरा की पूजा होगी। सब सीथियन मकबरे में पहुंचे। बुल्गार गला फाड़ कर हंसा।
नागराज, तुम्हारी मौत के बाद यहाँ जश्न होगा। नागराज को लेकर बाटू खान के सामने उपस्थित हुई सुसन। नागराज, इनसे मिलो, ये हैं मेरे पिता मिस्टर बाटू खान। नागराज, ओह, मुझे सुसन ने सब कुछ बताया है नागराज। मेरी बेटी की जीवन रक्षा करके आज तुमने मुझे भी मौत से बचा लिया। मेरी बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है नागराज। मैंने तो केवल अपना फर्ज पूरा किया है मिस्टर बाटू खान। नागराज, खूनी सिथियनों ने यहाँ आतंक मचा रखा है। सोने और खून के पिपासु सिथियनों से हमेशा डरे रहते हैं, हम जैसे सोने के व्यापारी। बुखारा में सिथियनों के आक्रमण के डर से मैंने तो अपने बंगले को छावनी ही बना दिया है। आज अगर सिथियन यहाँ का रुख करते हैं तो जीवित ना बचते। और अचानक एक प्रकाश पुंज सा चमका। उफ, ये क्या, इतनी चमक! आंखें खुली की खुली रह गई तीनों की। चीख पड़ा बाटू खान। याकूत, बकोरा का जादू! नागराज, ये बकोरा के जादू का कमाल है। सिथियोनों पर जब जब कभी संकट मंडराया, उन्होंने बकोरा की पूजा की और बकोरा ने उन्हें दिया एक शक्ति दूत, याकूत, उस संकट से निपटने के लिए। लेकिन याकूत का यहाँ क्या काम? ये मुझे मारने आया है सुसन, नागराज को। तूने ठीक कहा नागराज, बच याकूत के नुकीली नुकीली से। तुम! नागराज ना सिर्फ बचा बल्कि तीव्र गति से आते उस मन भर के नुकीलों को भी रोका। थम! ये वार तुझे उल्टा पड़ेगा याकूत। बचा नागराज का वार। कमाल का शक्तिशाली था याकूत। यही हाल करूंगा तेरा भी नागराज। गुस्सा आ गया याकूत को अपनी शक्ति दिखाने का दुस्साहस अब नहीं करेगा नागराज। उफ! ओह नागराज, मुझे शीघ्र ही रोकना होगा। सुसन की तरफ अपना पांव बढ़ा लिया शैतान ने। नागराज, बचाओ! चिल्लाया बाटू खान। नहीं याकूत, रुक जा शैतान याकूत, तेरी दुश्मनी मुझसे है। याकूत ने खींच लिया अपना पांव वापस। सरपरस्ती पर प्रचंड वेग के साथ लहराया नागराज। तब तक निकल गई सुसन मौत के मुंह से। याकूत ने हल्की सी चपत जड़ी नागराज को। नागराज, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हारे गाल से रक्त बह रहा है नागराज। मेरे घाव कुछ क्षणों में भर जाते हैं सुसन, लेकिन अब जो घाव मैं इसे दूंगा वो इसकी लाश के साथ सड़ेंगे। नागराज ने पत्थर को भी पिघलने वाली विष फुंकार फेंकी। याकूत की फूंक से आंधी सी आ गई। ये विष फुंकार मुझ तक पहुंचेगी ही नहीं नागराज। बाटू खान और सुसन की आंखों में दिखाई पड़ी सर्वत्र चिंता ही चिंता। नागराज, ये शैतान हमें छोड़ेगा नहीं। चिंता मत करो बाटू खान, आज इसका पाला पड़ा है नागराज से। नागराज अब अपनी कौन सी शक्ति का प्रयोग करने वाला है? इच्छाधारी नागराज। याकूत असाधारण जादुई एवं शैतानी शक्तियों का स्वामी है और इससे मैं केवल अपनी इसी इच्छाधारी शक्ति के बल पर जीत सकता हूँ, जो ऐसे ही किसी आपातकाल में इस्तेमाल करता हूँ मैं। उफ! नागराज याकूत बन गया। विलक्षण दृश्य। जय बाबा गोरखनाथ। याकूत के मुंह से निकली एक भयानक डकार। कई फुट ऊपर उछल गया वो नागराज के उस प्रचंड वार से। आह! क्यों याकूत, अब बराबर की टक्कर में कौन जीतेगा? वही थी बराबर की टक्कर। थम्प! यू आर ग्रेट नागराज, इसे जीवित मत छोड़ना। दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली इंसान है नागराज। याकूत अब कहीं नहीं ठहर रहा था नागराज के सामने। नागराज ने अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन किया। सुप! घुटने के एक ही शक्तिशाली वार में टूट गई याकूत की गर्दन। कड़ाक! सुसन प्रसन्नता से चीख पड़ी। नागराज जिंदाबाद! वापस लौट आया था नागराज अपने रूप में।
अब मुझे विश्वास हो गया नागराज कि तुम सिथियनों का आतंक दूर कर दोगे। नागराज, याकूत को मारकर कमाल कर दिया तुमने। शायद पहली बार ही टूटा है बकोरा का जादू और सिथियनों की हिम्मत भी। पाटू खान, अब वो दिन दूर नहीं है जब सिथियनों को भी यही हस्त करूंगा मैं। नागराज, आज की रात तुम मेरे मेहमान हो। कल से आरंभ करना सिथियनों की खोज। मुझे कोई एतराज़ नहीं है बाटू खान। हाँ, अपने गार्ड से कहकर याकूत को कब्र ज़रूर नसीब करवा देना। उसकी तुम ज़रा भी चिंता मत करो नागराज। बुलगार की आंखों से ज्वालामुखी फट पड़ा। मारा गया, याकूत मारा गया। नागराज, नागराज, नागराज। कल सेतियन किलर अवार्ड और देवता के खजाने का आधा हिस्सा मिलेगा उसे जो लाएगा नागराज की खोपड़ी। देवता बुकारो, देवता बकोरा, देवता बकोरा, नागराज को वश में करने की शक्ति दे। बकोरा की आंखों से तीव्र चमक के साथ निकला एक काला हीरा। काला हीरा बुलगार की हथेली पर आ गिरा। अब नागराज को कब्र में कैद करूंगा। तभी चौंक पड़ा बुलगार। नागराज कब्र में कैद होने के लिए तैयार है बुलगार। नागराज यहाँ। सीथियनों के चेहरे पर खून नाच उठा। नागराज, जिसकी खोपड़ी के बदले कल के जश्न में मिलेगा सीथियन किलर अवार्ड और देवता के खजाने का आधा हिस्सा। बुलगार, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगी। इसी पल कई सीथियनों के शस्त्र हवा में सरसराए, लेकिन नागराज वहां कहाँ था। अब सिर्फ शैतान मरेंगे आदमखोरों। शैतानों के पलटन में एक अकेला सिपाही लड़ रहा था जंग। ठक, धाड़, धूम। मकबरे में उतर आई सुसन भी अपने अंगरक्षकों के साथ। नागराज, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सुसन, प्रलय मचा दी सुसन ने। रिट रिट रिट, आ आई। बुलगार गरज उठा। ए बकोरा के जादू, नागराज को अपने वश में कर। ये कौन सा जादू है? नागराज फंस के रह गया उस काले जादू के जाल में। बकोरा के जादू से बच ना सका नागराज। उफ! ठीक तभी सुसन के नीचे गिरते ही कई तलवारें उठ गई उस पर। नहीं, इसे मारना नहीं। कल जश्न में इसे देवता बकोरा को बलि चढ़ाया जाएगा। बुलगार सम्मोहित हो चुके नागराज के निकट पहुंचा। बागुरो, नागराज के लिए कब्र का इंतजाम करो। बेहोश सुसन को एक मकबरे में फेंक दिया गया। ये अंधेरे कैदखाने से बाहर नहीं निकल पाएगी। नागराज बुरी तरह सम्मोहित हो चुका था। जल्दी करो बागुरो, जल्दी करो। मैं जल्दी मौत चाहता हूँ नागराज की। नागराज सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी विवश था। इस सम्मोहन को तोड़ने के लिए मुझे अपनी वशीकरण शक्ति को एकत्रित करना होगा। बागुरो, खोल दो पाइप का मुंह। बना दो नागराज को मोम का पुतला। नागराज भीषण मानसिक श्रम कर रहा था उस काले जादू को तोड़ने के लिए। और कर रहा पड़ा नागराज। पिघला हुआ मोम नागराज के जिस्म पर अंगारों की तरह पड़ रहा था। मोम के पुतले में बदल गया नागराज। मोम का नागराज। बागुरो, नागराज के पुतले को कब्र में दफन कर दो। उधर सुसन को जल्दी ही होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? जल्दी पता लग गया सुसन को। किसी सुप्त ज्वालामुखी में या किसी मकबरे में। टटोलती हुई ऊपर जाने लगी सुसन। इन्हें उम्मीद ना होगी कि यहाँ से निकल सकती हूँ मैं। बिजली की तरह कौंधी सुसन। तड़ाक! और उस ओर देखते ही सुसन की आंखें भय से फैल गई। उफ! ये तो नागराज है। ये कहाँ ले जा रहे हैं इसे? नागराज की कब्र बना दी गई। नागराज यहाँ से कभी ना निकल पाएगा। नागराज को कब्र में दफना दिया शैतानों ने। नहीं नहीं, नागराज को मरने नहीं देगी सुसन। आज मनेगा जश्न। बहुत कुछ घट रहा था उस मकबरे में। जश्न की तैयारी करो बागुरोब। पागलों की तरह बरसाती चली गई सुसन नागराज की कब्र पर अदना सा चाकू। तुम्हें मरने नहीं देगी सुसन। नागराज, घबराना नहीं नागराज।
कुछ ही देर में मैं स्वतंत्र कर दूंगी मैं तुम्हें। नागराज के लिए कितना प्यार भरा हुआ था सुसन के उस प्रयास में। उसकी करुण आवाज नागराज की कब्र को चीरे दे रही थी। नागराज, मैं जानती हूँ मौत भी पास आने से डरती है तुम्हारे। तुम जीवित हो, बाहर आओ। किंतु चट्टानों का सीना चीरने में पूर्णतः असमर्थ था उसका चाकू। तुम बाहर ना आए नागराज, तो सुसन भी खुद को मार डालेगी। उठ गया हाथ सुसन का अपनी जिंदगी देने को। तभी एक भीषण धमाका हुआ। जुम। और मोम का पुतला चट्टान की कब्र फाड़कर बाहर निकला। हैरानी से खड़ी देखती रह गई सुसन। नागराज के भीषण मानसिक श्रम के कारण उत्पन्न गर्मी पाकर पिघलने लगी उस पर चढ़ी मोम की परत। कह उठा नागराज, सुसन। ओह नागराज, तुम ठीक तो हो ना? सुसन, आज तुम्हारे कारण मैं बकोरा के काले जादू से मुक्ति पा सका। अगर तुम मुझे पुकारती ना तो मैं ना जाने कब तक बंधा रहता काले जादू में। लेकिन तुम इनके पंजे से जीवित कैसे बच गई? तब सुसन ने जो कुछ बताया उसे सुनकर नागराज की आंखें चमक उठी। नागराज, सीतियनों के साथ बुल्गार कोई जश्न मना रहा है। उसकी मौत का जश्न होगा ये। जश्न अपने पूरे सवाब पर था। चीयर्स नागराज की मौत के नाम पर। नागराज की मौत के नाम पर नहीं बाटू खान, बल्कि तुम्हारी बर्बादी के नाम पर। बाटू खान? नागराज? सुसन? नागराज, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सुसन, ये बुल्गार कोई और नहीं, तुम्हारे पिता बाटू खान है। अन्यथा तुम अभी तक इन खूनियों में जीवित ना बची रहती। क्योंकि बाटू खान। क्यों बाटू खान? मैंने ठीक कहा ना? हैरान ना हो बाटू खान। तुम्हारे चीखने पर याकूत ने सुसन की तरफ बढ़ता अपना पैर खींच लिया। तभी मुझे तुम पर शक हो गया। अपने सर्वसेना नायक नागानंद को मैंने तुम्हारे पीछे लगा दिया और उसी की सूचना पर मैं पहुंचा था तुम्हारे अड्डे पर। तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं ही बाटू खान हूँ। नहीं, उफ। सोने की खानों की खोज करते हुए मैंने स्वर्ण खानों को ही नहीं बल्कि सीथियनों के खूनी कबीले को भी ढूंढ निकाला, जो कि अपने खूनी खेल छोड़ चुके थे। काले हीरे का धारक सीथियन राजा था, बहुत बड़ा जादूगर, जिसे मारकर मैंने काला हीरा हथिया लिया। रेट रेट रेट। आ और मास्क चढ़ाकर काले जादू का बल पर बन बैठा मैं सीथियनों का राजा बुल्गार। बुल्गार के आगे उठने वाला सिर काट दिया जाएगा। सोने के लूटने की प्रेरणा भी मुझे सीथियनों के इतिहास से मिली। मैंने उन सभी सीथियनों को दोबारा लहू का प्यासा एवं सोने का लुटेरा बनाया। और अब तुम्हें बकोरा के जादू से मार डालूंगा मैं नागराज। नहीं नहीं, बकोरा का जादू मेरे लिए खतरनाक है। बाटू खान ने किया देवता बकोरा का आवाहन। हे बकोरा देवता, प्रकट हो और दे मुझे अपना शक्ति रूप। उसकी पुकार पर प्रकट हुए बकोरा देवता। बाटू खान, मैं तुझ में समा रहा हूँ। बाटू खान में समा गया बकोरा देवता। अब तू नहीं बचेगा नागराज। नागराज के जिस्म को जकड़ लिया बकोरा देवता की पूंछ ने। धड़ाक। देवता की जकड़ वाकई शक्तिशाली थी। नागराज का दम घुटने लगा उस पकड़ से। आह! उफ! तभी नागराज के शरीर में आया एक जबरदस्त परिवर्तन। मैं इसका मुकाबला केवल इच्छाधारी रूप में ही कर सकता हूँ। उस शक्तिशाली इच्छाधारी रूप में वो बकोरा देवता से किसी कदर भी कमजोर ना था। अब देखता हूँ बाटी खान कौन जीतेगा। धड़ाक। और नागराज के कुछ जबरदस्त प्रहारों ने बाटू खान को मजबूर कर दिया उसे छोड़ने पर। बड़ाक। बाजी हाथ से जाती देख बाटू खान ने निकाल लिया काला हीरा। काले हीरे के जादू से तो ना बच पाएगा तू। नागराज की सर्पसेना का नायक नागराज की कलाई से बाहर निकला। जाओ नागानंद, काला हीरा छीन लो। बाटू खान काले हीरे के जादू का इस्तेमाल ना कर सका। अरे, ये सांप मेरा हीरा। हीरा हाथ में आते ही नागराज ने पुकारा बकोरा देवता को। हे बकोरा देवता, छोड़ दो इस शैतान का जिस्म, क्योंकि अब मैं इसके जिस्म की दुर्गति करने वाला हूँ। अगले ही पल बकोरा ने छोड़ दिया
अगले ही पल बकौरा देवता ने छोड़ दिया बाटू खान का जिस्म। नहीं, नागराज ने भी त्याग दिया इच्छाधारी रूप। खत्म कर दो नागराज को। हजारों की संख्या में नागराज की सर्प सेना के जाबाज सैनिक टूट पड़े सिथियनों पर। फुस। नागराज जा पहुंचा बाटू खान के सामने। बाटू खान, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। नागराज, ये शैतान है, इसे जीवित मत छोड़ना नागराज। बाटू खान फिर टूट पड़ा नागराज पर। स्वर्ण सम्राट बनने का मेरा सपना तूने चूर चूर कर दिया नागराज। बाटू खान ने नागराज ने बाटू खान का बढ़ा हुआ मुक्का थाम लिया। बाटू खान, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। नागराज ने टुकड़े टुकड़े कर दिए बाटू खान के जिस्म के। बाटू खान, यह है नागराज किलर्स अवार्ड। नागराज, देखना पिशाच बुलगार उर्फ बाटू खान जीवित है या मर चुका है। सुसन, क्या कह रही हो? वो तुम्हारे पिता थे। नहीं नागराज, ये इंसान नहीं, दरिंदा था। मेरा बाप मत कहना इसे। मुझे तुमसे हमदर्दी है सुसन। चेतियन की लाशें बिछाकर नागराज के जवान सर्प भी वापस समा गए नागराज के जिस्म में। फिर केजीएफ चीफ के ऑफिस में नागराज, सिथियनों के देवता के खजाने के रूप में मिला सोने का विशाल भंडार देश की आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत कर देगा। सुसन और केजेबी तुम्हारी मदद से ही कामयाब हो सके हैं। और नागराज निकल पड़ा अपने अगले सफर पर, क्योंकि उसका यह सफर अनंत था। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।